सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो प्रश्न है। एक तो ये कहा कि यहाँ पर इस लाइन में नाम की बड़ी महिमा है, नाम का बहुत महत्व है, ये कैसे समझे। दूसरा प्रश्न है कि ये प्रत्यक्ष, साक्षात, परोक्ष और अपरोक्ष ये कैसे समझे हैं, इनको कैसे समझे, क्या है, कहाँ कहाँ ये कैसे समझे जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये सदा ही कहा जाता है कि आप तो कुछ मत करो, बस स्मरण करो। काहे का स्मरण करते हैं? जो गुरु ने नाम दिया है आपको, गुरु ने जो भी नाम दिया, जब आप गुरु बनाते हो कोई, तो गुरु नाम देता है कुछ ना कुछ, है ना। पहले वो आपको टटोलता है कि आपको किधर रुचि है, आप किसको चाहते हो, कौन से भगवान आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसके अनुसार वो नाम देता है। कई बार हमने देखा है कि कोई भी नाम मिल जाता है उन्हें और लगे रहते हैं, और जब बात करते हैं तो पता लगता है कि उसे मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भगवान उनको कोई और अच्छे लगते हैं और नाम कुछ और मिला है। इसलिए वर्षों वर्ष करते हुए, नाम जब करते हुए भी कुछ मिलता नहीं। तो जब उनसे बात करके पता लगता है और सही नाम मिलता है तो आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है उनको नाम जप करने का। तो नाम जप का क्यों महत्व है? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं किया जाए, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो भी एकाग्र मन से बस आप नाम जप करते रहिए तो परमात्मा मिल जाता है। देखिए, कुछ भी सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानते नहीं, लेकिन भगवान के स्मरण में जो भी रहेगा वो भगवान ही हो जाएगा। अब खाली होठ चलने से नहीं काम चलता। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, वर्षों से हम जाप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो वो कर क्या रहे हैं? होठ चला रहे हैं बस, मन थोड़ी लगा रहे हैं, मन लगता ही नहीं नाम। मन तो इधर उधर भागता है, होठों की आदत पड़ गई है तो लगातार राम 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 जपते रहते, उससे कोई लाभ होता नहीं। जब तक आपका उसमें प्रेम नहीं बढ़ेगा, अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनमें जब तक आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा, जब तक वो नाम भी लाभदायक नहीं है। इसलिए आप नाम का स्मरण भी करो और अंदर से उस अपने परमात्मा को, उस भगवान को जिसको आप चाहते हैं उसमें भी मन लगाए रखें। तब फिर धीरे धीरे आपको रस आना शुरू होता है। एकदम से रस नहीं आता, पहले तो जबरदस्ती ही करना पड़ता है। धीरे धीरे जब वो एक खास स्थिति में आपका जाप हो जाता है, तब फिर आपको उसमें रस आना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसा लगता है जैसे उसके बिना हमारा जीवन नहीं है, उसके साथ ही जीवन चलता है। और होते होते वो नाम इतना घनीभूत हो जाता है, इतना घनीभूत हो जाता है कि आपके रोम रोम से लगने लगता है कि जैसे राम नाम पूछा है। हर वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि वो नहीं, पूरा शरीर ही जैसे राम का पुकार है। एक एक शरीर का रोम भगवान का ये पुकार कर रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसा? जब आप उसमें रमते हो तब होता है ना। नहीं तो फिर आगे कोई शिकायत करने लगेंगे कि अरे आपने ऐसा बोला था, ऐसा हमने बहुत करके देखा, होता तो कुछ है नहीं। आप लोग तो ऐसे बुद्धू बनाते रहते। किसी को भी ये नहीं लगता कि हमारी कहीं गलती हो रही हो, कहीं हमसे ही चूक हो सकती। ऐसा लगता है जो श्रद्धालु शिष्य नहीं होते हैं उनको ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कर ही रहे हैं, कुछ गुरु नहीं गड़बड़ करते, गुरु ही ठीक हमें नहीं बता रहा है। अगर वो सही बताता तो हम जैसा होता है वैसा हमारे साथ भी होना चाहिए। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि श्रद्धा की कमी है, गुरु से श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा को जानते ही नहीं है।
क्योंकि जब श्रद्धा होगी तो कैसे होगी, जैसा भगवान में मन लगता है, जैसे आपके आराध्य हैं, जैसा प्रेम आपका आपके आराध्य से है, वैसा ही गुरु से होगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ यही मेरे आराध्य हैं, जिनका मैं जप करता हूँ वही यही है, जब तक इसका विश्वास नहीं होगा तब तक वो फलित नहीं होगा। क्योंकि गुरु बनाया है आपने, गुरु ने नाम दिया है, आपको नाम में विश्वास है लेकिन गुरु में भी विश्वास नहीं है। क्योंकि सुना है कि नाम केवल पहुंचने का ही आधार बनता है। नाम भर लेते रहो, तो हमने ये सुना हुआ है कि वो नाम लेते 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 वो परमात्मा को पा लेता है आदमी, मतलब वही आधार बन जाता है परमात्मा को पाने का। तो लगता है हम तो सब सही कर रहे हैं, तो ऐसे में गुरु से बात करनी पड़ती है, गुरु से पूछना पड़ता है कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्या कमी लग रही है, कहाँ परेशानी लगती है, क्यों, कैसा महसूस होता है। जब आप ये बात करोगे तो फिर गुरु बताएगा, सही दिशा देगा, अपने आप थोड़ी ही बताएगा, आपकी जहाँ इच्छा होगी वही बताएगा। इसलिए बहुत से गुरु तो ऐसे होते हैं, पूर्णता प्राप्त गुरु, जो बोलते ही नहीं, जब तक आप पूछोगे नहीं वो बोलेगी नहीं। कितनी भी देर बैठे रहेंगे, आप प्रश्न करोगे, आपके प्रश्न का ही जवाब देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बात करेंगे, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपकी कहाँ जिज्ञासा, आपको कहाँ कमी खटक रही, कहाँ आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे ठीक से क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए गुरु अगर सच्चा शिष्य है तो उसके बहुत सारे प्रश्न उठना चाहिए, और अगर प्रश्न उठेंगे, प्रश्न रखेगा तो क्लियर होएगा, सुलझता जाएगा, और जब सुलझेगा तो उसको सामने रास्ता अच्छा दिखने लगेगा। और जब रास्ता अच्छा दिखेगा तो कह दिया है, गुरु ने अलग लखाया, गुरु ने अलग लखाया रे, गुरु ने अलग लखाया। जो नहीं दिखता वो दिखा दिया। अलग मतलब जो नहीं दिखता, लखाया मतलब दिखा दिया। जो नहीं दिखता, जो दिखता है वो तो दिखता है सब, लेकिन जो नहीं दिखता वो कौन दिखा सकता है? केवल गुरु ही दिखा सकता है, गुरु के अलावा कोई लखा नहीं सकता। इसलिए गुरु के पास आना पड़ता है, आवश्यक होता है। धीरे धीरे आपको श्रद्धा की कमाई करनी पड़ती है। श्रद्धा के बिना यहाँ काम ही नहीं चलता, क्योंकि श्रद्धा की डोर तो है जो आपके और गुरु के बीच में है ना। यहाँ पे और कोई संबंध नहीं है, गुरु चेले का, गुरु शिष्य का और कोई संबंध नहीं है, कोई शरीर से मतलब नहीं है, केवल श्रद्धा का धागा है जो आपको जोड़े रखता है, और उसी श्रद्धा के सहारे आप ऊपर उठते चले जाते हैं। क्योंकि जैसा गुरु कहता है वैसा आपको होता रहता है। और फिर क्या होता है, अगर कोई 4 बजे उठता है और अच्छा ईमानदार शिष्य है, सुबह ब्रह्म बेला में कहते हैं 4 बजे का टाइम ब्रह्म बेला, तो जो 4 बजे उठता है और वो जैसा चाहता है उसको अपने आप इंट्यूशन होता है कि क्या जवाब। कई बार इतना ज़्यादा होने लगता है कि जो आपके प्रश्न है, जैसे गुरु ने आके आपको बताया, इतना तक भी होने लगता है, लेकिन उसे पात्रता होनी आवश्यक है। आपकी पात्रता कैसी है, आपने कितनी कमाई कर ली है, आप जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते गुरु से। तो जब जुड़ने लगते हैं तो और भी आसानी हो जाती है। और हमारे गुरुजनों ने कह दिया था कि आप कोई बात नहीं करने देता, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, आप जहाँ रहोगे वहीं आपका और आगे काम होता चले जाए। ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ कोई बात करने की जरूरी नहीं, गुरु से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसा आपके मन का प्रश्न चल रहा है, आप भले ही नहीं रख रहे, कोई और रख देता है, और उसी दिन वही चर्चा चलती है जो आप चाहते हैं सुनो। क्यों होता है? क्योंकि आपने वो जो नाम जब किया है ना, उससे आपकी पात्रता बन गई है। जब आपकी पात्रता बन गई है तो गुरु से तार जुड़ा है, और जब गुरु से तार जुड़ा है तो बिना बोले ही गुरु समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या सुनना चाहते हो, आप कहाँ उलझे हुए हो, उसको क्लियर करना गुरु का काम है। इसीलिए जब आप क्लियर होते चले जाते हैं तब वो दिखता है जो कोई नहीं दिखा सकता। गुरु क्या दिखाता है? जो दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता वो गुरु दिखा देता है। गुरु में इतनी सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्यवान गुरु है, अगर उस जगह पर बैठा है तो आपको वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन सबका बार बार यही कहना है कि सबके पीछे एक श्रद्धा खड़ी है,
है ना। अगर श्रद्धा है तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका चलता चले जाएंगे। तो इसलिए कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सबसे आसान है प्राप्ति। सतयुग में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि उस टाइम सतयुग में तो आते ही बहुत अच्छे लोग हैं। सतयुग का जो समय होता है बड़े ऊंचे विचारों वाले, बड़े ज्ञानी, पहले से ही आगे ज्ञानी तो होते ही। अब उनको उसके हिसाब से बड़ी कड़क मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उनका वो स्थिति बनती है। उसके बाद आप त्रेता में करो थोड़ा सा कम, द्वापर में थोड़ा और कम, लेकिन कलयुग का आपके लिए वरदान है। आप कलयुग में आए हैं, आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि अगर आपका रुझान बन जाए, कलयुग में आपका रुझान ऐसा बन जाए कि मैं तो परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूँगा, तो मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? क्योंकि पहली कंडीशन मनुष्य होना है, केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्ति होती है, इसलिए मनुष्य होना है। तो देख लो तुम मनुष्य हो भी नहीं। दूसरा नंबर, एक छोटा सा एक पॉइंट ये भी है कि हिंदू है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है कि आपका गुरु है कि नहीं। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको गुरु से श्रद्धा है कि नहीं। अगर ये चीजें हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप नहीं प्राप्त कर पाए। निश्चित हो ही जाएगा देर सवेर। अगर पूरे जीवन ना भी हो पाया तो मरने से पहले तो निश्चित ही जानो बेकार नहीं जाएगा आपका। जो आपने इतना किया सारे जीवन, इतनी लगन लगाए रखे, तो बेकार नहीं जाने वाली। इसलिए एक बार ठान तो लो। ठीक है, अभी तो आपके बहुत से काम पड़े हैं, लेकिन आप मन ही मन गुरु से प्यार तो हो, परमात्मा से प्रेम तो हो, है ना, उसकी याद में रहने की सामर्थ्य तो हो। अगर इतना आप आदत डाल लें किसी भी तरह जैन के प्रकार में, तो आपका काम बिल्कुल बन सकता है, निश्चित बन सकता है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपके चारों पॉइंट आपके पास हैं। निश्चित रूप से आप मनुष्य हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हिंदू हैं, इसलिए यहाँ सत्संग में बैठे हुए। आपके पास आपका गुरु है। अब आपके हाथ में है कि देख लीजिए आप कितना ज़्यादा रखते हैं उससे, संबंध कितना रखते हैं। यहाँ शरीरों का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक शरीर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब प्रेम होता है तो उसकी आड़ में गलत गुरु गलत काम कर जाते हैं और फिर बहुत गलती होती चली जाती है, बदनामी हो जाती है, कुछ भी तो भी हो सकता है। वो सब आप जानते हैं, उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है ना। इस तरह से नाम ही आधार है। नाम जो भी आपका है, अगर सच्ची श्रद्धा से आप नाम जप करते हैं तो निश्चित रूप से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि ये प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष देखा, बिल्कुल देखा जो भी है, जैसे समक्ष है ऐसा प्रत्यक्ष। समक्ष मतलब सामने। समक्ष का तो अर्थ ही ये है कि समक्ष मतलब सामने, है ना। प्रत्यक्ष मतलब आपको साफ साफ समझ में आता है। जो चीज़ साफ साफ समझ में आ रही है, आपके सामने है, वो प्रत्यक्ष और साक्षात। जैसे साक्षात कोई आपके सामने खड़ा है तो आप कहोगे साक्षात खड़ा है, मैं देख रहा हूँ। किसी से फोन बात कर रहे हो, कहोगे हाँ साक्षात मेरे सामने है ना। साक्षात मतलब पूरी तरह से सामने आंखों से दिख रहा है। साक्षात का मतलब केवल आंखों से है कि आंखों से दिख रहा है तो कहेंगे साक्षात। और तीसरा है परोक्ष। परोक्ष का मतलब है कि आपको जानकारी तो है लेकिन अनजाने हो। जैसे किसी ने कहा आपसे स्वर्ग है, नर्क है, चंद्रलोक है, आपने देखा तो नहीं है। किसी ने कहा आप भरोसा करते हो, चाहो तो नहीं करते हो, नहीं लगता कि हम तो नहीं मानते भाई आएगा स्वर्ग, आएगा नर्क, हमें तो यही लग रहा है। इतने लोग दुखी हो रहे हैं तो यही नर्क है, इतने सुखी है तो स्वर्ग है, यहीं पर नर्क स्वर्ग सब भोग रहे हैं, हम कैसे माने कि कोई लोग है ना। तो जो परोक्ष का मतलब कहीं की बात, भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, भगवान वहाँ रहता है, जो यह 7वें आसमान पे रहता है, 4थे आसमान पे रहता है, इस तरह की जो बातें हैं, दिख नहीं रहा, सुना सुनाया है कि कहीं
कहीं रहता है, वो हो गया परोक्ष। अब असली है अपरोक्ष, और अपरोक्ष ही करना है। परमात्मा को अपरोक्ष ही समझना है। अपरोक्ष का मतलब कि कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सुनते सुनते सत्संग में ये समझ में आता है क्योंकि आपके अंदर ही बैठा है। जब बहुत आप सुनते हो बार बार, पहले नहीं जानते, पहले जानते वो वहाँ बैठा है। अब जब वहाँ बैठा है, आप कितनी भी पूजा कर लो मुश्किल है। जो सामने है उसका थोड़ा आसानी है, और जो अंदर ही है उसको तो मालूम करना आसान है ना। विश्वास तो हो जाए कि अंदर बैठा है, सचमुच में है, मुझसे जो अलग नहीं है वो अपरोक्ष है। परोक्ष मतलब है ना, साक्षात मतलब, और अपरोक्ष मतलब मैं ही हूँ। यहाँ तक आने पर अपरोक्ष की बात है। जब इतना स्पष्ट हो जाए कि वो मुझसे अलग नहीं, वो मैं हूँ, मेरे साथ नहीं, वो मैं ही हूँ, ये एक स्थिति बनती है, तब समझ में आता है। इतनी आसानी से नहीं आता है। धीरे धीरे जब आपकी तपस्या आगे बढ़ती जाती है, सुमिरन चलता है, गुरु के वाक्यों को आप ध्यान से सुनते हैं, नीचे उतारते हैं, मन में उतारते हैं, मस्तिष्क में उतारते हैं। देखिए यहाँ आप कहोगे कि मन मस्तिष्क, लेकिन पहले सुनने के लिए मन मस्तिष्क का ही काम है। वो पॉइंट जब समझ में आता है, वहाँ मन मस्तिष्क का कोई काम, वहाँ इंद्रियों का कोई काम नहीं, वहाँ मन कुछ काम नहीं कर सकता। तो कह दिया है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विचारिणो। कह दिया वहाँ कर्मेंद्रियों पे भी कोई पहुँच नहीं है, कर्मेंद्रियाँ कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा को पाने के लिए कर्मेंद्रियाँ निष्फल हैं। ज्ञानेंद्रियों की भी इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा को जान सके। तो ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय क्यों दी है? ये संसार के लिए दी है, ये भजन करने के लिए दी है, ये आपको तपस्या करने के लिए दी है, नाम सिमरन के लिए दी है। जो इंद्रियां हैं वो इसमें आपकी पूरी तरह सहायता करती है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए इंद्रियों का कोई रोल नहीं है, मन का कोई रोल नहीं है। मन सारे जगत को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, बात समझने के लिए काम में आता है, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आता, मन से भी नहीं आता। देखो जो जो भगवान ने दिया है वो सब कोई काम में नहीं आता। कितनी आश्चर्य की बात। दिया है मनुष्य तन, और कहा मनुष्य तन के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, और मनुष्य तन की कोई चीज काम की नहीं है। सोचिए एक ऐसी पहेली है ना पहेली, भाई जब ये तन दिया है, इतना काम का है, तो कोई चीज तो ऐसी होना चाहिए ना जो समझ में आने दे। तो न मन समझ पाता है, न इंद्रियां समझ पाती हैं, प्राण तो बहुत दूर की बात है ना, बुद्धि भी नहीं समझ पाती। जिस बुद्धि से हम संसार का सब कुछ समझ लेते हैं, जिस बुद्धि में इतना सामर्थ्य है कि कठिन से कठिन सब्जेक्ट समझा जा सकता है, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता समझ? समझ में नहीं आता, लेकिन ये दिया भगवान ने इसलिए कि ये शरीर और जो दुनिया दी है, ये सब आप पिताकरण की शुद्धि करो, इसलिए वही सच्चिदानंद भगवान की जय। बात ये है कि ये इंद्रियां परमात्मा को समझने की नहीं है, ये आपको उपासना करने के काम की है, ये सिमरन करने के काम की है, ये तीर्थ करने के काम की है, दर्शन के लिए काम की है, भजन सुनने के लिए काम की है, दान देने के लिए है ना। जितनी 10 इंद्रियां हैं उसी के काम के लिए, परमात्मा को नहीं समझ सकती। अभी कहा गया कि इंद्रियां दी हैं, तो फिर इनसे समझ में तो आता है, कैसे नहीं आता? आना चाहिए, नहीं आता है तो आना चाहिए। इसलिए नहीं आता कि ये उपासना के लिए दी, ये साधना के लिए दी। साधन धाम मोक्षकर द्वारा, साधन करिए। ये जो आपको शरीर मिला है, ये साधन के रूप में मिला है, ये मोक्ष तक पहुंचा देगा।
इसलिए आप इस शरीर को काम में लीजिए। इसलिए यहाँ पे जितना भी कृत है, जितना भी करने का है, वो तो शरीर से हो सकता है, लेकिन वो अकृत है। परमात्मा अकृत है, उसको कुछ करने से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वहां करने का कोई लाभ ही नहीं है। इसकी कई लोग क्या समझ लेते हैं, करना वरना कुछ नहीं है, बैठ जाओ बस। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान मार्ग वाले, करते कुछ नहीं, बस बैठ जाते हैं कि अब तो भगवान ऐसे मिलेंगे, बस बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बस बैठे बैठे खाना है। हम कह रहे हैं कुछ काम नहीं करना, तो खाना भी मत खाओ, वो भी तो काम करना है। खाना खाते हो कहते हैं ना, क्या दुआ में बचा भाई खाना हो, खा कहते हो ना। तो जब वो काम है तो फिर खाना भी मत खाओ, खाना तो खा लिया हमने, काम तो कर लिया, तो फिर और काम से क्यों बच रहे? सभी काम करिए ना। उसका नतीजा क्या होता है? वो स्थिति जब बनती है जब आपके कर्म कट जाते हैं, तब बैठ के मन लगने लगता है। अब ये जिद के हम तो बैठे बैठे पाएंगे, नहीं हो सकता। इसलिए हर साधक को पहले बहुत करना पड़ता है, करते 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 ऐसी स्थिति बन जाती है जब करना बंद होता है, और तब वो बैठेगा तो उसको हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। फिर बहुत लंबा टाइम लगने की जरूरत नहीं है, समझने समझाने की ही बात है बस। और जब समझ में आ जाएगा तो वो अकृत आपको समझ में आ जाएगा। जिसको करने से नहीं पाया जा सकता, जिसको करने से नहीं समझा जा सकता। आप कहो कि हम तो बहुत साधना कर रहे हैं, वो तो मिलता है, साधना करने से नहीं मिलता। साधना करने से क्या होता है? पात्रता बनती है। पात्रता बनने के लिए साधना करनी ही पड़ेगी। उसमें ध्यान करना भी साधना है, भजन करना भी साधना है, तीर्थ जाना भी साधना है, स्मरण में रहना भी साधना है, आदि आदि आप सब जानते हैं। वो सब साधना है, क्योंकि साधन से साधना करनी है। और जब आपकी साधना परिपक्व होगी तब फिर ये ज्ञान की बात समझ में आने लगेगी थोड़ी, है ना। धीरे धीरे आएगी, वो भी एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। उससे बहुत से संशय उठेंगे, तरह तरह की आप बातें उठेंगी कि ये ऐसा तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है, ऐसी बात मुझे सही नहीं लगती है जो हमने अभी बताया। उसके लिए बार बार प्रश्न पूछना पड़ता है और क्लियर होता चला जाता है। लेकिन अंत में जब ये पता लगता है कि मुझसे अलग नहीं है, वो मेरी मैं ही बन के मेरे अंदर बैठा है, वो कौन? वो मैं ही हूँ। कैसे? जागते में आप हो, आपको सब समझ में आ रहा है, जगत आ रहा है ना समझ में? अभी तो जाग ही रहे हो, सबको समझ में आ रहा है ना। आप जागते में हो, सबको समझ में आ रहा है कि मैं हूँ। अच्छा, स्वप्न में आता नहीं हूँ समझ में। स्वप्न में मुझे मैं का पता ही नहीं है, वहाँ तो एक देख रहे हैं दृश्य, है ना। स्वप्न में दृश्य चल रहे हैं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि देख कौन रहा है ना। मैं ही देख रहा हूँ ना। ये कब पता लगा? जब जाग गए तब पता लगा कि मैं ही तो देख रहा था। उस समय तो सब कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे अभी लग रहा है। जैसा जागते में लग रहा है वैसा ही स्वप्न में भी लग रहा था, वैसे ही सारे काम हो रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि उसमें आपने क्या बोलते हैं, लॉकर में पैसे रखे और नींद खुली तो भागे देखने के रखे कि नहीं रखे, फिर ध्यान है अरे सपना था। ऐसा भी हो जाता है किसी, और वो फिर इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल सच है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ घटा है। और जब बहुत मेहनत करें, कई लोगों को तो मेहनत करके भी नहीं याद आता कि मैंने सपना देखा, और उस पर लड़ बैठते हैं कैसा हुआ है, मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें। अब ऐसी हालत रहती है। तो हम ये पूछ रहे हैं सपना देखने वाला कौन था? जागते में तो तुम्हें पता है कि मैं हूँ, तुम्हारे बिना कुछ हो सकता है? तुम्हारे हुए बिना कुछ भी हो सकता है क्या? तुम हो इसलिए सब हो रहा है ना। अब सपने में तुम्हारे होने का क्या सबूत है कि देखा किसने? तो वहां पर भी तुम थे। अब बची नींद की बात। जब गहरी नींद में थे, जब तो कुछ भी नहीं पता था, ना जागते का पता था, जागते जैसा पता था, ना सोते जैसा पता था, ना अपना पता था, ना कुछ दिख रहा था, कोई भी दुनिया नहीं थी।
लेकिन जब सो के उठे तो क्या कहा आपने? नींद अच्छी आई। आपने कहा आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। मतलब वहाँ थे कि नहीं थे? तुम थे, तुम ही सोए ना। किसके रूप में? अंतःकरण के रूप में तुम ही सोए थे। वहाँ तुमने जगने के बाद ये तो बोला कि मैं था। सोते में तो नहीं पता था मैं हूँ कि नहीं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि अंतःकरण से कनेक्शन टूट गया था। अंतःकरण आपका आत्मा में लय हो जाने के कारण आपके शरीर से कनेक्शन टूट गया था, इसलिए पता नहीं लगा। क्योंकि अंतःकरण के द्वारा ही पता लगता है। अंतःकरण में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारों अपना अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब सो जाते हैं तो आत्मा में लय होने के कारण कुछ पता नहीं लगता है ना। लेकिन उठने के बाद तो आपको बिल्कुल पक्का है कि मैं सोया। ये बात और है कि आप मैं शरीर को कहते हो, है ना। लेकिन अंतःकरण भी शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर है कि नहीं, है ना। स्थूल शरीर तो ये है जो आंखों से दिखता है। लेकिन जो 19 तत्व है उसमें अंतःकरण है। और अंतःकरण है, इसीलिए आपको पता लगा कि मैं सो रहा था। भले ही सोते में नहीं पता लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा, सपने में तुम्हें पता लग रहा था कि सपना देख रहा हूँ? न सपने में पता लग रहा था कि सपना देख रहा हूँ, न सोते में पता था कि मैं सो रहा हूँ। कब पता लगा कि सपना देख रहा हूँ? जब जागे, जब उस दुनिया से इस दुनिया में आए, तब पता लगा कि अरे वो तो सपना था। मैं तो छत से गिर गया था और मैं बड़ी जोर जोर से रो रहा था कि हड्डियां टूट गई। लेकिन जब जागा तो क्या हड्डियां टूटी थी? नहीं टूटी थी ना, क्योंकि वो सपना था। फिर आप ही हंसने लगे, हाथ हिला के देखा, पैर हिला के देखा, सब बिल्कुल सही सलामत, कोई टूटी वूटी नहीं थी। फिर क्या रोते रोते हंसने लगे। अब तो फिर तुम तो दूसरों से कोई बना के बुद्धू तो चिढ़ जाते हो, लड़ने लगते हो। अब ये किसने बुद्धू बना दिया? किसने किसको बुद्धू बनाया? अब क्यों नहीं गुस्सा करते? अब क्यों हंसते हो? अभी तो हंस रहे, अरे यार वो तो सपना था, मैं तो खूब बुद्धू बन गया। तो बुद्धू बन गए क्या? पता ही नहीं था कि मैं सपना देख रहा हूँ। क्योंकि ये दुनिया छोड़ी तो सपने की दुनिया पकड़ ली, है ना। और फिर और आगे चले और तंद्रा ने घेरा तो ये वाला तो पहले ही छोड़ दी थी दुनिया, सपने वाली दुनिया भी छोड़ दी और नींद में चले गए, है ना। और जब नींद में चले गए तो कुछ भी नहीं पता, ना कुछ देख रहे हैं न सुन रहे हैं। कमरे में कितनी भी आवाजें हो रही हो, कितने डांस चल रहा हो, अगर गहरी नींद है किसी को कुछ नहीं पता। और फिर सुबह उठ के कहा यहाँ तो तुम तो सो गए थे, तुम डांस किया, बहुत मजा आया। अच्छा, वहीं सो रहे थे, 5 फीट भी दूर नहीं। लेकिन तुम कहते अच्छा मुझे जगह लेते, मुझे जगह लेते, मैं भी तो देखी आप कितनी नहीं बड़ी गहरी नींद में थे तुम, इसलिए हमने। अच्छा ये बताओ कि ठीक है आपको दूसरों का नहीं पता लग रहा, कोई डांस कर रहा है नहीं पता लग रहा, कोई गाना गा रहा है नहीं पता लग रहा, लेकिन खर्राटे आ रहे हैं वो सुन रहे। तुम्हारे खर्राटे तुमने कभी सुने? किसी ने सुने तो बता। खर्राटे तो तुम ही ले रहे थे ना। और तुमसे कहोगे तुम खर्राटे, अरे नहीं नहीं मैं नहीं लेता खर्राटे, कोई नहीं मानता खर्राटे। तू खर्राटे भी ले रहे हैं लेकिन अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण आत्मा में लय हो गया। जैसे ही अंतःकरण जगा तो आप उठे, तो आपने देखा। जैसे ही अंतःकरण उठा, आप नहीं उठे ना आप सोए। जिसको आप मैं कहते हो वो न सोया न उठे। आप जो आपकी मैं है, जो मैं में लगी है वो नहीं। और अंतःकरण, अंतःकरण का कनेक्शन जैसे ही शरीर से हुआ, थोड़ी सी नींद कच्ची हुई तो या तो सपने में चले गए और या फिर पता लगा मैं हूँ, फिर मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, फिर आदि आदि सारे सब कुछ लगने लगा। सबसे पहले तो बस भू का ही ध्यान आया, तो वही भू को ही तो ढूंढ रहे हैं। भू कहाँ है आपकी? वो भू अपरोक्ष है। अपरोक्ष यही है कि
बाकी सब परोक्ष तो दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, परोक्ष का समझ में आता है। भले देखा नहीं है लेकिन कुछ कुछ भनक तो मिलती है ना। जब आप बचपन से सुनते रहे परमात्मा ऐसा है, परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा करुणावान है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, कितनी बातें सुनते हैं, है ना। ये सब आपको समझ में आती है। और अगर ज़्यादा मनन चिंतन करते हैं तो ये भी समझ में आता है कि हाँ ये बड़ा दयालु है, कोई और दया नहीं कर सकता है। दूसरे तो लड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते, लेकिन परमात्मा कितनी भी गलती कर दो कभी आके डांटता तक नहीं, अपने तरीके से बता देता है। लेकिन अगर समझ पाओ तो उससे ज़्यादा बताने वाला कोई है भी नहीं। अब तुम ऐसे बन जाते हो कि जैसे हम नहीं समझ, हमें नहीं पता, हमें किसी ने बताया नहीं, जबकि हर एक को सब बताता है। किसी ने गलती करी है और जब उसको सजा मिलती है तो अंदर बैठ के वो आपको एहसास कराता है, तो बार बार वो याद आता है आपके शरीर से वो गलती हुई थी ना, उसकी सजा मिल गई। मानोगे नहीं, किसी से मानने को तैयार नहीं, लेकिन बार बार मन में खटका होता है कि वो जो गलती कर दी है ना उसी के कारण मुझे ऐसा होता है। और बोलने लगते हो कि वो बड़ी गलती हुई, अब हमें फलानी जगह जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना, बातें करते हुए भी करते। तो परमात्मा आपसे बिल्कुल अलग नहीं होने के कारण हर चीज का एहसास कराता है। अब आप नहीं मानो ये आपकी मर्जी है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो है तो अपरोक्ष, लेकिन उसको लखाता कौन है? सतगुरु ही लखा पाएगा। सतगुरु से क्या मतलब है? जैसे सत्य को जान लिया, जो सत्य ही हो गया, जो सत्य के अलावा कुछ नहीं, जो ब्रह्म ही हो गया, वही ब्रह्म को लखाएगा। और फिर कैसे लखाएगा? इन स्थूल आंखों से लखोगे वो अपरोक्ष लखाएगा। और जब अपरोक्ष लखा देगा तब तो सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? जैसे मंदिर में दिखता है वैसे दिखेगा नहीं। ठीक ठीक समझ में आ गया कि ये पेड़ तो दिखता है, ये परमात्मा का ही रूप है, ये मूर्ति तो दिखती है, यही परमात्मा का रूप है। ये मूर्ति है, मानते हैं मूर्ति है, लेकिन परमात्मा है। जो भी दिखता है सब परमात्मा ही है। इस तरह सब जगह दिखने लगता है। कई बार आप कहते हैं पता नहीं कैसा दिखता होगा ब्रह्म। ऐसा ही दिखता है कि आपकी समझ सुलझ जाती है। समझ बिल्कुल क्लियर हो गई कि परमात्मा है इसलिए ये है, परमात्मा है इसलिए ये है, परमात्मा है इसलिए सारा संसार है। जीव हो या निर्जीव हो, परमात्मा हर जगह बसता है। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। जो भी है सब परमात्मा ही है, जो नहीं है वो भी परमात्मा ही है। अब ये बात तो और मुश्किल कि भाई जो है वो परमात्मा, ये तो बात समझ में आ रही, लेकिन जो नहीं है वो भी परमात्मा, ये क्या हुआ? इसी को तो लखाना बोलते हैं, इसी को लख लेना बोलते हैं कि लख लिया तो सब समझ में आने लगा। अब गुरु कहता है कि जहाँ कुछ नहीं है तो भी वही है, तो फिर अब समझ में आने लगा कि जहाँ कुछ नहीं है तो भी वो क्या मतलब। अब इन बातों को शब्दों में कैसे बताई जाए? ये तो उस स्थिति में ही समझ में आती है जब आपकी साधना उतनी हो जाती है, जब आपकी शुद्धि उतनी हो जाती है, जब आपका बुद्धि बाकी सब समझ लेती है स्थूल रूप से, है ना। जब पूरा स्थूल रूप से समझ लिया तब सूक्ष्म की बारी आती है। जब हम आपको शरीरों की बात करते हैं, 3 शरीरों की बात, तो पहले हम सूक्ष्म शरीर की बात नहीं करते, पहले स्थूल शरीर की बात करते हैं। पहले स्थूल रूप से बताते हैं कि स्थूल शरीर क्या है, फिर बिना दिखने वाले शरीर की बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर वो है जो आंखों से नहीं दिखता मगर है। और सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर में होता है तब ये शरीर पूरा होता है, नहीं तो शव ही होता है। अगर सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ जाता है तो ये शव ही हो जाता है ना। और जो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है वो क्या होता है? वही तो जीव है। लेकिन जब इसमें रहता है तो तुम इसको जीव कहते हो, पता है ना।
सूक्ष्म शरीर जब इसमें आ जाता है, जीव जब इसमें आ जाता है, तो यही जीव कहलाता है स्थूल रूप। लेकिन असली में सूक्ष्म शरीर ही जीव है। वो क्या है? कितने तत्व हैं? 19 तत्व हैं। जीव के 19 तत्व हैं। फिर से दोहरा दें हम, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण के भाग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको भी बताना पड़ेगा। क्या है? मन जो संकल्प विकल्प करता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, बोलूं कि नहीं बोलूं, सो जाऊं कि देर में सो, है ना? सो जाऊं कि नहीं सो, फिर कहा कि अभी सो कि देर में सो। इसके सब का निर्णय कौन लेता है? बुद्धि, है ना? बुद्धि का काम है निर्णय लेना, मन का काम है संकल्प विकल्प उठाना, है ना? और जब बुद्धि निर्णय ले लेती है तो आप काम करने लगते हो। और चित्त में क्या है? चित्त में सारी चीजें पड़ी हैं। क्या कैसे पड़ी है? अगर आपसे पूछा कि वो सब्जी में लाल लाल क्या डालते हैं, तो क्या बोलते हो? टमाटर। कैसे बोला आपने? रखा है यहाँ, कद्दू भी रखा है, जो जो जानते हो सब चित्त में रखा, तभी आप पहचानते हो। इसलिए आपके साथ जो भी घटनाएं होती है सब चित्त में रखी, जैसी की तैसी रखी, और जन्मों जन्मों तक की रखी है। वो कौन है? वो चित्त है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो चित्त में भर लोगे वही याद आएगी। अभी तुमने खूब कबाड़ा भर रखा है तो कबाड़े की बातें याद आती है। कभी बचपन का कोई दोस्त याद आ जाएगा, सहेली याद आ जाएगी, है ना? कभी भाई बहन, माँ बाप आदि आ जाते हैं, कभी सामान आ जाता है याद। लेकिन परमात्मा कौन से कोने में है ही नहीं, याद कहाँ से है? अगर है तो याद आएगा, ज्यादा है तो ज्यादा आएगा, और ज्यादा है और ज्यादा आएगा, और वही भरा है, बाकी सब निकल गया है तो वही याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए पूर्ण पुरुष को जगत का ज्यादा पता नहीं लगता। जो सारी जिंदगी बोलते रहे वो याद नहीं आते शब्द। देखिए वही सदगुरु है जो सत्संग कर रहा है तो चल रहा है, लेकिन जब जगत की बात करते हैं तो हर चीज पूछनी पड़ती है, वो ऐसा ऐसा। तो कई लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं लगता कि वो ये ऐसा ये वैसा। आप तो सीधी बात करो, अभी याद ही नहीं आता। जिनको जिंदगी भर बढ़ता है वो भी बिल्कुल भूल जाता है, इतना खाली हो जाता है, इतना साफ हो जाता है कि कुछ भी जगत का समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, रास्ते याद नहीं होते। जिनको खूब स्कूटी पे घूमे हैं भोपाल, अब जाएंगे तो रास्ता समझ में नहीं आता कहाँ खड़े। ऐसी स्थिति हो जाती। क्यों? क्योंकि जगत को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया। यहाँ जगत किसी का नाम है, जिसमें 19 तत्व है, जिसमें चित्त है। चित्त खाली हो गया। अब जब चित्त खाली हो गया तो चित्त से तो मालूम पड़ता था कौन सा रास्ता है, किधर को जाना है, कहाँ जाएंगे तो कौन सा घर मिलेगा। अब चित्त खाली हो गया, परमात्मा ही परमात्मा है तो क्या परमात्मा थोड़ी कोई बाकी टमाटर बैंगन आलू बनाएंगे। वो तो रोज काम में आते थे, पहचान भी नहीं तो वो भी भूल गए। वो भी कई बार हो सकता है नाम याद ही नहीं है, और उनके नीचे कहीं वो गोल गोल लाल लाल से पागल हो ऐसा भी हो जाता है। तो जितने ज्यादा आपके चित्त में जो चीज भरी है वही याद आएगी। अब आप देखिए, ये आपके पास कमरा है, आपको क्या स्टोर करना है इसमें? तो स्टोर तो बहुत कर लिया ना, सारे जीवन आप स्टोर करते रहे, इतना भर लिया कि उसमें कोई कोना खाली नहीं। अब धीरे धीरे ऐसी कोशिश करो कि जो काम में नहीं आती चीजें वो तो फेंकते जाओ कम से कम। जैसे बचपन की यादें, अब क्या करोगे उनकी? अब थोड़े दिन बाद चले जाओगे तो फिर बचपन की यादें क्या करेंगे? तो जो निरर्थक है उनको फेंकते जाओ, वहां पधराते जाओ परमात्मा का नाम, है ना? और धीरे धीरे एज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, काम धर के खत्म होते जाएंगे तो सारा का सारा परमात्मा ही ठस हो जाएगा। और जब परमात्मा ही ठस हो जाएगा तो फिर आप वही तो हो, उससे अलग हो कहाँ आप लोग? आप लोग कह रहे हैं और है एक परमात्मा, क्योंकि जो ये वो ये वही ये और सारे सब एक है। एक दिखते अनेक हैं, एक में ही अनेक हैं, अनेक
कौन से लेते हैं? एक ही रहता है और वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा पहले में, वैसे ही 50 में, वैसे ही 100 में, वैसे ही लाखों में, वैसे ही अरबों सब में, जहाँ तक गिनती। और केवल मनुष्यों में नहीं, जानवरों में, पक्षियों में, मछलियों में, सब में एक वही। सोचिए आप कैसा अनोखा है। इसी अनोखे की तो बात हो रही है। और जब समझ में आएगा तो पता लगेगा तुमसे अलग ही नहीं है भाई, वो तुम ही तो हो। तो बताओ, तुम यही रहते हो, सब जगह रहते हो। अगर तुम जान जाओ कि तो कहाँ नहीं, हर जगह तुम ही, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं, कैसा भी नहीं। वही तो तुम, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। जो परमात्मा है वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं, एक व्यक्ति भर भी अलग नहीं है ना। ऐसे परमात्मा को क्यों भूल जाते हो? जो तुम्हारी सांस चला रहा है, जो तुम्हें प्रेम करता है, सब छोड़ छोड़ के चले जाता है, वो छोड़ता ही नहीं। जो ज्यादा प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास रह पाएगा। कहते चलो चलो दूसरे कमरे में जाओ, तब नजर जाओ, मैं नहीं रहता तुम्हारे। उसने कभी कहा, एक पल के लिए कहा कि मुझे तू अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरी जगह मैं नहीं देखना चाहता। कभी कहा, किसी से भी कहो तो बता दो भाई, चुपके से बता दो, खुलेआम नहीं बोलते हो तो नहीं कहता ना। एक वही तो है और वो तुमसे अलग नहीं है। जब तुमसे अलग नहीं है तो कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, किधर भेजोगे उसको? जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ, न सामने न पीछे, न परोक्ष न प्रत्यक्ष, न साक्षात, अपरोक्ष। तो जब पाओगे तो कैसे पाओगे? अपरोक्ष ही पाओगे। इसलिए ब्रह्म को अपरोक्ष बोल दिया। वो केवल ब्रह्म के ही लिए आता है अपरोक्ष, और कहीं अपरोक्ष शब्द नहीं आता। पूरे जगत में अपरोक्ष कहीं काम में नहीं आता। केवल स्वयं ही ब्रह्म है ये जानने के लिए अपरोक्ष अनुभव हो जाता है। और हो जाता है, ये निश्चित है। तुम्हारे पास उदाहरण है, ये हो जाता है, होता है, हुआ है, ये जानते हो, तब भी शंका करते हो। अभी तो बहुत समय, तो आराम से आगे बढ़ते जाओ, कोई खबर तब की जरूरत नहीं। अपने कर्म पूरे करके चले जाओ, स्मरण उसका करो, बिना स्वार्थ के करो, बिना कुछ मांगे करो। अगर मांगते जाओगे तो फिर तुम्हारा माइनस होता जाएगा। उसे सब पता है, उसे पल पल की हालात पता है, तुम्हारा मन क्या चाहता है उसे पता है। मांगो मत, वो स्वयं ही देगा। क्या तुम्हारे लिए उचित है वो देगा, और जो नहीं देता है वो उचित नहीं होगा, इसलिए नहीं देता। आप गुस्सा भी कर लेते, इतना मांगा, फलानी जगह गए, वैष्णो देवी मांगा, सबसे मिलता ही नहीं, तो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। अच्छा ही है नहीं मिला, उसकी बात 20 साल बाद पता लगेगा, अच्छा हुआ नहीं मिला, ये तो आज बड़ी मुसीबत हो जाए। एहसास भी करा देता है, इस बात का एहसास भी करा देता है कि मुझे हम रो रहे थे ना, मैं नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। अब 20 साल बाद उसी को अच्छा कह रहे, जिसके लिए रो रहे थे कि नहीं मिला, इतना सब कुछ करा हमने तब भी नहीं मिला, इतनी मनोती करी तब भी नहीं मिला, है ना। और जब 20 साल बाद तुझे बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने बड़ा अच्छा, तुम कर सकते थे ऐसा? जो भगवान ने तुम्हारे साथ किया वो तुम कर सकते थे क्या? देखो तुम भी तुम्हारे बारे में नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, और हर एक के बारे में जानता है, कीड़े मकोड़े तक का जानता है कि किसके लिए क्या। कीड़ा भी तो मरने से डरता है कि नहीं, लेकिन उसे पता है कब मारना है, कैसे मारना है। कीड़े का जीवन हो गया ऐसा, हर जीव डरता है मरने, कितना भी खराब। अभी मनुष्य जीवन में जिन कीड़ों को बहुत खराब बताते हो, समझते हो, घृणा करते हो, और जब हम बन जाते हैं तब मरना चाहते हो नहीं। कभी सोचा कि मर जाए अच्छा है? कोई सोच सकता है? कोई चीज कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि हर एक को जीवन प्यारा है और हर एक को शरीर छोड़ने में तकलीफ है। कोई भी शरीर छोड़ना ही नहीं चाहता। कोई सा भी शरीर पकड़ा है अब वो चाहता है पकड़ ही रहो।
इसलिए मरने में बहुत कष्ट है और सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य जन्म में है। अब जब कुछ करा नहीं आपने परमात्मा को ढूंढने का, प्राप्त करने का, जानने का प्रयत्न नहीं करा, जब तो बड़ी कष्टप्रद है मृत्यु। इसलिए जो जहाँ है उसको परमात्मा के लगन में रहना चाहिए। जो नहीं है उनको भी आप थोड़ा थोड़ा समझाते चलो। एक बार दुख करेंगे, 4 बार दुख करेंगे, कभी ना कभी अकेले बैठ के अटका लगेगा ही, है ना? तो हो सकता है दिल सही कहता। इससे आपको बड़ा पुण्य मिलता है। कहीं भी हजारों लाखों ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं जानते, है ना? न मानते हैं न जानते हैं, कोई बताए तो भी क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी उनकी पात्रता नहीं, गलती उनकी नहीं, अभी वो इस स्थिति में ही नहीं है कि इस बात को समझ पाए। और आप देखिए जितने ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई ऐसे होते हैं परेशान लोग जो भगवान की तरफ मुड़ते, अरे उसने ये भी नहीं किया, क्या भगवान को याद करें? अरे इतना तंग कर रखा है, क्या भगवान को याद करें? अरे हम नहीं मानते भगवान। यहाँ तक हालत आ जाती कि थोड़े बहुत मानते भी थे तो वो भी मानना बंद कर देते कि इतना तंग कर रखा है, क्यों माने? कोई सौभाग्यशाली ऐसा होता है जो दुख के सहारे उसके स्मरण में लग जाता है, और जैसे ही स्मरण में लगता है तो कहीं ना कहीं शांति प्रतीत होने लगती है, अच्छा लगने लगता है, मन लगता है। क्यों लगता है? ऐसा क्यों हुआ? दुख में तो अभी भी है, तो भी क्यों? क्योंकि केवल एक यही चीज ऐसी है जो दुखों को कम कर सकती है। कितना भी दुखी हो आदमी, दुख के समय अगर कहीं शांति मिलती है तो परमात्मा के संग रहने में मिलती है, परमात्मा की याद में मिलती है, परमात्मा के साथ में मिलती है। मानना तो मान लो, नहीं मानना है तो करके देख लो। तुम लोग तो सब जानते ही हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं मानते, जिद करे बैठे रहे, है ना? इसलिए आप सीधा समझ सकते हैं कि क्या है, क्या मैं हूँ, क्या वो है, क्या वो अलग रहता है, क्या कहीं दूसरे आसमान पे रहता है, 7वें पे रहता है, 4थे पे रहता है, कहाँ रहता है? क्या स्वर्ग में मिल जाता है, क्या वैष्णव देवी में मिल जाता है? जो अगर ऐसा होता तो वैष्णव देवी जो मिल हमको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। देखो हम अभी तक भी हम क्या बोलते हैं, कृष्ण जी की जो जगह है, हाँ, अभी तक हम गए नहीं है। इच्छा तो रही कि कभी जाएंगे, कि समुद्र में है, थोड़ा दिखता है, नाव से जाते हैं, तरह तरह की बातें खूब सुनी, लेकिन अभी है ना वैसा धाम। अब देखो जिसको हम चाहते हैं उसका नाम तक भी याद नहीं, क्योंकि बताए कि क्या बताए। तो ऐसी स्थिति होती है कि आपके मन में दिया जलता है, मन में परमात्मा का दिया जल रहा है, परमात्मा की याद, परमात्मा स्वयं। इसलिए क्या होता है जब कहते हैं ज्योति, तो बहुत से लोग ज्योति दिखाने लगते हैं। कौन? ब्रह्मा कुमारी, वो कहते हैं आओ हम दिखाएं परमात्मा। कैसे दिखाएंगे? अब देते ज्योति दिखा देते हैं, ये है परमात्मा। अगर ज्योति वो होती तो यहाँ क्या है? ज्योति तो तुम्हारे अंदर जल रही है, बिन बाती बिन तेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, हों वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल। कहाँ का वासी हूँ? जहाँ पार ब्रह्म खेल खेलता रहता है ना? हों वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, है ना? वो कहाँ जलता है? वो पर्दे पे नहीं जलता है, तुमसे अलग नहीं हो सकता, वो तो तुम ही हो। उस दीपक के लो, दीपक का प्रकाश, लो तो घी की होती है, और आगे माचिस से लगा देते हैं, जला। तो ये ज्योति क्या है? उसी को तो प्रकाश कह देते हैं, है ना? सूर्य, सूर्य की ज्योति, सूर्य के ज्योति का रिफ्लेक्शन, ये सब अलग अलग चीजें समझने के लिए ज्ञान मार्ग में इनको सबको अच्छे से समझना पड़ता है। एक सूर्य है, एक सूर्य की परछाई है ना? तो जो जीव है वो सूर्य की परछाई है, और जो
सूर्य है वो सूर्य है, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म की परछाई वो जीव। यहाँ ब्रह्म भी है, यहाँ परछाई भी है। जब तक जीव है जब तक परछाई है, और जैसे ही ब्रह्म से पहचान हुई तो परछाई छोड़ के ब्रह्म ही, बस हो गए ब्रह्म। इसीलिए दिया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश स्वजाति तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। जो हम बताते रहते हैं, एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। ये जो जीव रूपी पेड़ है इसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक तो करता रहता है, पूरे टाइम देखता है, चलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, 10 इंद्रियों से करता है। और एक जो है बस बैठा, चेष्टा बना बैठा है, वही का वही, वही जीव वही ब्रह्म। क्यों? क्योंकि जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ही ब्रह्म है। ये मत समझ लेना कि ब्रह्म अलग है जीव अलग है, तुम ही ब्रह्म हो, बस जानते नहीं, अभी समझते नहीं कि तुम किस तरह से ब्रह्म हो। तुम साक्षात ब्रह्म, ये शरीर तुम नहीं, तुम ब्रह्म हो। जिस दिन जान जाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ जीवो ब्रह्म ही बिना करा, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। फिर बोलोगे नहीं, जब तक कसर रहेगी, जब तक नहीं हो गए तब तक कहते रहोगे मैं तो हो गया ब्रह्म, मैं तो हो गया ब्रह्म। तो जहाँ भी जो ऐसा बोलता है ना कि मैं ब्रह्म हो गया, वो होता नहीं है। हम बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि होने के बाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, होने के बाद अहंकार का कोई नाम नहीं है। ये सब अहंकार शो करता है। जहाँ परमात्मा होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है ना। जहाँ अहंकार होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता। तो क्या नहीं होता? समझ में नहीं होता है। परमात्मा तो हर जगह होता है, भी बताया हमने कि हर जगह परमात्मा, भरपूर परमात्मा है ना। लेकिन जहाँ कुछ भी है तो भी है, नहीं है तो भी है, लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ उसका एहसास नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं होता का मतलब ये कि उसको बैठने ही नहीं देगा, अहंकार उसको समझने ही नहीं देगा। तो अहंकार तोड़ने के लिए सारी साधना है। अहंकार खत्म करने के लिए थोड़ा भी अहंकार है कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं, जिसको जाति का बहुत है वो भी नहीं प्राप्त कर सकता। जो जाति भी भूल जाए अपनी, वो प्राप्त कर लेगा। आपको जैसे मनुष्य जाति कैसे भूल जाए, हमारे भी अपने तरीके, हमारा धर्म है, हमारा वर्ण है, उसके साथ में भेद नहीं। यहाँ कोई भेद नहीं है। परमात्मा जैसा ब्राह्मण वैसा ही क्षत्रिय, वैसा ही वैश्य, और वैसा का वैसा ही शूद्र, तनिक भी अंतर नहीं है परमात्मा की दृष्टि में। तो तुम जब परमात्मा को खोजने चले हो तो इतना अंतर क्यों करते हो? जब तक तुम इस चीज से नहीं अलग होगे, जब तक परमात्मा को नहीं